तो ईरान पर हमले की तैयारी पूरी है। किसी भी वक्त वॉशिंगटन से ट्रंप अटैक का सिग्नल दे सकते हैं और ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन के केंद्र में होगा यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसे ईरान लगातार तबाह करने की धमकी दे रहा है। लेकिन अब खामनेई ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। दावा है कि ईरान की कादिर एंटी शिप मिसाइल वॉर रेडी हो चुकी है। इस मिसाइल को खास तौर से समुद्री जहाजों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या यह मिसाइल वाकई यूएसएस अब्राहम लिंकन का काल साबित होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। रिपोर्ट्स आई थी कि ट्रंप की मादुरो से फोन पर बात हुई है। मादुरो अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है, जिसके बाद 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया था। अब ट्रंप ने खुद दावा किया है कि खामनेई अमेरिका से डील करने के लिए संपर्क कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप कूटनीति की आड़ में ईरान पर हमला कर सकते हैं। पहली, यूरेनियम संवर्धन पर पूर्ण रोक लगानी होगी। दूसरी, ईरान को अपना पूरा संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करना होगा। तीसरी, लंबी दूरी के मिसाइलों से जुड़े प्रोजेक्ट बंद करने होंगे। चौथी, अपने प्रॉक्सी संगठनों का समर्थन बंद करना होगा। और माना जा रहा है कि अमेरिका की पहली स्ट्राइक उन जगहों पर होगी जहां से ईरान की नीतियां तय होती हैं। ऐसे में अमेरिका का पहला टारगेट बेते रहबरी यानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का ऑफिस होगा। इसके साथ ही अमेरिका के टारगेट पर ईरानी संसद मजलिस भी होगी। यहां अमेरिका जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर सकता है। अमेरिका का तीसरा टारगेट ईरान का राष्ट्रपति भवन होगा। चौथे नंबर पर अमेरिका IRGC के मुख्यालय पर हमला करेगा ताकि ईरान की सैन्य शक्ति को कमजोर किया जा सके। इसके अलावा साराल्लाह हेडक्वार्टर भी अमेरिका का मेन टारगेट है। इसी हेडक्वार्टर में IRGC और बासिस फोर्स की बैठकें होती हैं और प्रदर्शनकारियों के दमन की नीति तैयार होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका बासिस फोर्स के हेडक्वार्टर को भी तबाह करेगा, क्योंकि यही फोर्स ईरान की आंतरिक सुरक्षा संभालती है और प्रदर्शन दबाने का काम करती है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान की टॉप लीडरशिप भी होगी। अमेरिका का सबसे पहला टारगेट सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी अमेरिका के टारगेट पर होंगे। ईरान के CDS सैयद अब्दुल रहीम मुसावी के खिलाफ भी अमेरिका बड़ा ऑपरेशन चलाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई भी अमेरिकी सेना के रडार पर होंगे। रिपोर्ट है कि ईरान में विरोध प्रदर्शन भले ही शांत हो गए हैं, लेकिन खामनेई शासन अभी भी मुश्किल स्थिति में है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद खामनेई कभी इतने कमजोर नहीं हुए। ईरान की अर्थव्यवस्था भी ऐतिहासिक रूप से बिखर चुकी है। ईरान ने बड़ी संख्या में शाही ड्रोन के लॉन्च पैड एक्टिवेट कर दिए हैं। दावा है कि ईरान का प्लान USS लिंकन पर बड़े झुंड में ड्रोन हमले का है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर ईरान एक साथ 500 ड्रोन लिंकन पर दागता है तो बड़ी संख्या में ड्रोन लिंकन को टारगेट करने में कामयाब होंगे, क्योंकि मॉडर्न डिफेंस सिस्टम इस तरह के हमले रोकने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान की कादिर एंटीशिप मिसाइल कोई साधारण रॉकेट नहीं है, बल्कि ये दुश्मन के रडार को चकमा देने में बेहद माहिर है। ये 3 चरणों में काम करती है। लॉन्च होने के बाद पहले चरण में मिसाइल समंदर से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। इसकी उड़ान कई बार सिर्फ 5 से 10 मीटर के आसपास होती है, ताकि दुश्मन के रडार इसे ट्रेस ना कर सके। दूसरे चरण में यह लक्ष्य की पहचान करती है। यह मिसाइल अपना सीकर चालू करती है और खुद रडार तरंगे भेजकर जहाज की पहचान करती है। इसके बाद शुरू होता है तीसरा चरण, जिसमें ये जिग-जैग या हाई जी मैन्यूवर करते हुए आगे बढ़ती है, ताकि एयर डिफेंस को चकमा दे सके। इसके बाद ये मिसाइल करीब 500 किलो का बारूद लेकर सीधे जहाज में घुस जाती है और जहाज के इंजन रूम या कमांड सेंटर में पहुंचकर इसमें धमाका होता है और जहाज समंदर में डूब जाता है। IRGC ने हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर दी है। इन मिसाइलों के टारगेट पर इजराइल के सभी 8 एयरबेस हैं। इसके अलावा बड़े मिलिट्री ठिकाने भी ईरान के टारगेट पर हैं। खामनेई बीते 3 दिन से अंडरग्राउंड हैं, ताकि अमेरिका उनकी लोकेशन ना ढूंढ सके। ईरान की सरकार और सेना को चलाने के लिए कई उत्तराधिकारियों के नाम तय किए गए हैं, ताकि कोई भी टॉप लीडर मारा जाए तो तुरंत उसका उत्तराधिकारी कमान संभाल सके।